हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा सिंगल फेज का फैन होता है या फिर सिंगल फेज का मोटर होता है, उसमें हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। तो आप लोगों को एक जवाब होगा कि उसको घुमाने के लिए, है ना। क्योंकि अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैपेसिटर हम सिंगल फेज में क्यों लगाते हैं। तो इस सारा प्रश्न का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास जो सिंगल फेज का फैन है या फिर मोटर है, तो उसमें इस टाइप का वाइंडिंग किया रहता है ना। और बीच में क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट जिसे हम लोग रोटर बोलते हैं ना। इसमें हम क्या करते हैं, लाइन और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण से ये घूमने लगता है ना। लेकिन इसमें कैपेसिटर लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि आप इसके अंदर से जैसे ही कैपेसिटर को बाहर करेंगे और इसके अंदर फेज और न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, तो सिंगल फेज का फैन हो या फिर मोटर हो, वो घूमना बंद कर देता है। उसमें क्या होता है, हमिंग का आवाज़ आ जाता है। और उसमें क्या हो, जब हम डंडा से या फिर हाथ से उसको घुमाते हैं, जिस भी तरफ से जिस भी डायरेक्शन में उसको घुमा देंगे उसी तरफ घूमना चालू कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए समझिए। जैसे हमारे पास ये फैन का वाइंडिंग है, तो इसके अंदर जो आप जानते हैं कि रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है, तो इसके अंदर रोटेटिंग फील्ड जनरेट नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिंग रोटेटिंग फील्ड, अल्टरनेटिंग रोटेटिंग फील्ड जनरेट होता है। इसी कारण क्या होता है कि जैसे इसके अंदर सप्लाई आता है सिंगल फेज के अंदर, इस टाइप से भी ये डायरेक्शन में चलेगा और ये इस तरफ से भी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, दोनों साइड से ये क्या करता है, मैग्नेट बनना चालू हो जाता है। और जिसके कारण होता है कि एक ही जगह ये जो पंखा है सिंगल फेज का या फिर मोटर है, एक ही जगह रुक जाता है। तो इस अल्टरनेटिंग रोटेटिंग फील्ड को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। अब ये क्या काम करता है, किसी भी एक डायरेक्शन में इसको घुमाना चालू कर देता है ना। ऐसा ही होता है, कैपेसिटर लगाते ही हमारा कोई भी पंखा हो या फिर सिंगल फेज का मोटर हो, एक ही डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाता है। अब ये कैपेसिटर एक और काम क्या करता है, जैसे इसके अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं, है ना, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो जैसे कैपेसिटर इसमें लगाते हैं, तो ये क्या करता है, जो वोल्टेज है ना, दो साइड से जाता है वोल्टेज और एक करंट जाता है ना, इस टाइप से जाता है। तो जैसे कैपेसिटर को हम इसमें लगाएंगे, तो वोल्टेज को लैग कर देता है। लैग यानी कि वोल्टेज को पीछे ढकेल देता है, और जो करंट है, करंट आगे चला जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में जितना उसको टॉर्क चाहिए, वो टॉर्क प्रोवाइड कौन करता है, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्रोवाइड करता है और वोल्टेज को थोड़ा रोक लेता है। ठीक है ना। जैसे वीएफडी में हम लोग क्या करते हैं, वीएफडी में हम लोग कंट्रोल करते हैं फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उसको जैसे ही हम लोग यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे धीरे धीरे मोटर का स्पीड बढ़ना चालू होता है। वैसे यहाँ तो वीएफडी है नहीं, तो यहाँ पर वोल्टेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो कैपेसिटर है। कैपेसिटर थोड़ा सा वोल्टेज को ढकेल कर रखता है, जिसके कारण क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग रोटेटिंग फील्ड जनरेट हो रहा है इसके अंदर, वो चेंज करके क्या करता है, रोटेटिंग फील्ड जनरेट कर देता है। रोटेटिंग जैसे ही फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है, हमारा जो पंखा है या फिर सिंगल फेज मोटर है, वो एक ही डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाता है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा और एक ही साइड में घूमना चालू हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो थ्री फेज का हमारे पास जो मोटर होता है, थ्री फेज का कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, थ्री फेज में उसमें तो हम लोग कैपेसिटर यूज करते नहीं है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है। यदि उल्टा घूमने लगा, यदि अपने हिसाब से जिस साइड में हमें उसका डायरेक्शन चाहिए और उसके हिसाब से यदि उल्टा घूमता है वो, तब हम क्या करते हैं, एक फेज को चेंज कर देते हैं आपस में, और वो फिर अपने हिसाब से, यानी कि वो सीधा चलना या फिर उल्टा चलना चालू हो जाता है। यही होता है ना। लेकिन वो ऑटोमेटिक, जैसे थ्री फेज का सप्लाई हम थ्री फेज वाले मोटर में देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन में वो तुरंत स्टार्ट होता है, उसमें कोई कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो उसके अंदर जो होता है ना, उसके अंदर यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होता है डायरेक्ट, इसीलिए वो किसी भी एक डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाता है। और आप बोले तो अगर एक शब्द में बोले जाए कि कैपेसिटर का हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम करते हैं सेल्फ स्टार्टिंग के लिए। किसके लिए, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए। कि जैसे कैपेसिटर हम सिंगल फेज में लगा देते हैं, फैन हो या फिर मोटर हो, तो क्या करता है, जैसे हमने स्विच दिया और वो पंखा एक डायरेक्शन में चालू हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा टॉर्क चाहिए होता है ना, ताकि पंखा को धक्का से घुमा दे। तो वो ये भी प्रोवाइड करता है, वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज और डिस्चार्ज, है ना। जैसे चार्ज होता है और जब उसको जरूरत पड़ता है एनर्जी का, तो उस समय वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वो चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।